हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस सीरीज़ में मैं लेके आई हूँ विटामिन एम फ्रॉम योर 9th इंग्लिश कावेरी टेक्स्ट बुक। अगर यहाँ पे आपने बाकी के वीडियोस जो है चैप्टर वाइज वो नहीं देखे है तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विटामिन एम, यहाँ पे एम जो है वो स्टैंड्स फॉर मेमोरी है। ठीक है, विटामिन एम मतलब यहाँ पे मेमोरी की बात की गई है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रैंडफादर होते हैं उनकी जो डॉटर होती है वो ये मानती है, उनको ऐसा बिलीव होता है कि यहाँ पे उनके फादर की एज हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी कभी उनको मेमोरी लॉस होता है। बट यहाँ पे चैप्टर के एंड कुछ इस तरीके से होता है कि हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में विटामिन एम को किसकी जरूरत है। मतलब हु नीड्स द विटामिन एम मोर, इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर्स एंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल चैप्टर। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। आई विश, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, orange tablets on a saucer, that somebody would invert a memory. Vitamin M. They could call it and we would give it to the old people to help them improve their memories. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में रवि की मदर को बताया गया है कि रवि की मदर जो है वो कुछ ग्रीन, रेड, ऑरेंज टैबलेट जो है वो एक सॉसर में रखते हुए बता रही है कि आई विश, मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ जो है वो एक ऐसा इन्वर्ट करे, एक ऐसा मेमोरी जो होगा विटामिन एम, जिसको लेते ही जो है वो यहाँ पे ओल्ड पीपल जो है वो अपनी मेमोरीज को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रवि की मदर इस तरीके से बता रही है कि यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलरली विटामिन एम जैसा जो है वो इन्वर्ट, जिसका जो मेमोरी चेंज हो जाए, कि जो ओल्ड पीपल है वो यहाँ पे उस विटामिन एम को लेके जो है वो अपने मेमोरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए। Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from his nose to read it. यहाँ पे रवि जो है वो बोलते हैं कि धीरे बोलिए, यहाँ पे ग्रैंडफादर जो है वो तुम्हें सुन लेंगे। वो ग्रैंडपा की तरफ पॉइंट आउट करके बोलते हैं, जहाँ पे हमें एक ओल्ड फ्रेल फिगर देखने को मिलता है जो रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर को होल्ड करके रखा हुआ है और वो थोड़ा नोज से थोड़ा ही दूर है उसको रीड करते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे। परी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। वो बोल रहे, उनकी मदर यहाँ पे बोल रही है कि मुझे ये डाउट है कि ग्रैंडपा मुझे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। ही डजंट हियर टू वेल और सी टू वेल और इवन रिमेम्बर टू वेल दिस डेज। वो यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि यहाँ पे ग्रैंडफादर को जो है वो ना तो ठीक से सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, और ना ही इन दिनों में जो है वो उनको ठीक से वो कुछ चीजें जो है वो याद रहती है। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, द लास्ट मंथ वॉज। शी स्टॉप्ड एंड स्टडर्ड एट द मेमोरी। वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि मैं काफी ज्यादा ग्लैड हूँ कि अब से तुम्हारे जो हॉलीडेज है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे तुम अपने ग्रैंडफादर का जो है वो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि लास्ट मंथ जो है वो यहाँ पे आगे डॉट डॉट करके वो रुक गई। मतलब यहाँ पे वो कुछ कहना चाहती थी बट वो यहाँ पे रुक गई। शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी। वो यहाँ पे रुक गई और उनकी जो मेमोरी है वो कैसी हो गई थी? शडर्ड इट मीन्स यहाँ पे शिवर। उनकी मेमोरी, उनको वही चीज याद नहीं आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रही है नेक्स्ट। It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट मंथ ही ग्रैंडफादर जो है वो रवि के संग शिफ्ट हुए थे, बिकॉज वो यहाँ पे काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके थे अपना खुद के ध्यान रखने के लिए, अपने खुद के ओम टर्म्स पे जीने के लिए। मतलब उनको एक सहारा जैसा चाहिए था, ऐसा उनकी मदर का मानना था। It had been difficult month, with Grandpa having to admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो मंथ है वो काफी ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज ग्रैंडफादर को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे जो है वो डबल डोज अपनी मेडिसिन का ले लिया था। And gave them several anxious moments when he got lost one of the occasion. He went for a walk and forgot the way back home.
और यहाँ पे ये तो एडमिट हुआ, बट नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने फैमिली को एंशियस मोमेंट्स दिए, जिसमें वो एक ओकेशन में जो है वो खो गए थे, और यहाँ पे वो वर्क करते करते जो है वो घर का रास्ता भी भूल चुके थे। यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वो उनको लग रहा था कि उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर Ravi's mother insisted that he shouldn't go out all alone again. यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो थोड़े अपसेट हो गए थे, बिकॉज उनकी डॉटर मतलब रवि की मदर ने जो है वो मना कर दिया था कि तुम बाहर अकेले कहीं भी नहीं जाओगे। आई विल हैव टू नो विद्या माई डियर, he had told his daughter with a trace of the firmness that has been a natural part of his job as a lawyer. अब यहाँ पे वो एक लॉयर थे, जिसकी वजह से उनके बातों में जो है वो थोड़ी फर्मनेस थी, और वो यहाँ पे उनकी बेटी को बोलते कि विद्या, मैं ये चीज जानता हूँ, ये सारी चीजें, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years after your mother died 10 years ago. I took over her duties as well as have been cooking, shopping, and keeping house too. First, you forced me to come and live with you in this poky little flat, in this horrible crowded city, and then you think you have a right to forbid me to go out of my own way. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विद्या, मैं ये चीज जानता हूँ कि यहाँ पे तुम मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लेके आई हो इन अ बेटर वे फॉर द पास्ट 75 ईयर्स। तुम्हारी मदर को पास हुए 10 ईयर्स हो चुके थे। यहाँ पे मैं अपनी ड्यूटीज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट उन्होंने की, अपनी मदर की, उनकी मदर की ड्यूटी भी की। वो यहाँ पे कुकिंग करते थे, शॉपिंग करते थे, और हाउस का ध्यान भी रखते थे। सबसे पहले वो अपनी बेटी को ऐसा बोले कि सबसे पहले तो तुम मुझे यहाँ पे फोर्स करके इस पॉकी पॉकी मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक अनोइंग, ओके, इट मीन्स यहाँ पे अनोइंगली, यहाँ पे तुम मुझे एक अनोइंगली फ्लैट में लेके आए आ गई हो इतने छोटे से। यहाँ पे ये काफी ज्यादा हॉरिबल है, इतनी ज्यादा क्राउडेड सिटी है, और फिर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे बाहर जाने से रोक लोगी, डरा लोगी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे उसको इस तरीके से बोलते हैं। Grandpa hated the noise and the bustle of the city life, and when they were on their own, he often spoke longingly for his small brick house in town. यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो काफी ज्यादा इस सारी चीजों को जो है वो हेट करते थे, जो भी सिटी की बिजी लाइफ है, जो भी नॉइज है, वो यहाँ पे वो अपने ओन घर के बारे में सोचते थे, ओन घर को वो याद करते थे, जो एक छोटे से छोटा सा घर था उनके ओन टाउन में। उनके जो अपना जो छोटा-सा स्मॉल ब्रिक हाउस है, वो एक वंडरफुल प्लेस लगता था। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, वो बोलते हैं कि वहाँ पे एक छोटा-सा घर है उनका टाउन में, वहाँ पे बड़ा-सा मैंगो का पेड़ है। इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन हियर अ लिटिल लीफ फॉल, और यहाँ पे डस्क के टाइम पे जो है, मतलब इवनिंग के टाइम पे जो है वो तुम यहाँ पे लीफ फॉल की भी आवाज़ सुन सकते हो, मतलब वो इतना ज़्यादा शांत है। But then Grandpa had slipped and fallen in the garden one late evening while he was pottering around and leaned outside all night because there was no one at a home to help him. यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि ग्रैंडपा जो है उनका पैर स्लिप हुआ, और वो यहाँ पे गार्डन में इवनिंग को गिर चुके थे। He was pottering around and leaned outside all night because there was no one at the home to help him. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब वो गिर चुके थे, तो वो पूरी नाइट जो है वो बाहर ही थे, क्योंकि यहाँ पे उनको उठाने वाला जो है वो कोई भी नहीं था उनकी हेल्प कर सके कि गार्डन में वो गिर चुके हैं तो उनको घर पे रखा जाए। एंड दैट वाज अ मंथ अगो एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम। और यही इंसिडेंट के बाद से जो है वो ग्रैंडफादर रवि के संग जो है वो रहने आ गए थे, क्योंकि उनकी मदर ने जो है वो उस ब्रिक हाउस को लॉक कर दिया था, और वो ग्रैंडपा को अपने संग रहने के लिए लेके आ चुके थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, वट एवर हैपन्स रवि यू आर नॉट टू लेट योर ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओ। वो बोलते कि चलो जो भी हुआ, बट रवि तुम अपने ग्रैंडफादर को जो है वो बाहर अकेले नहीं जाने दोगे, इट इज टू डेंजरस। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। वो बोलते कि ये उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, और वो मेडिसिन की डिटेल्स जो है वो ग्रैंडफादर के लंच के बाद वो ऐड कर देती है। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी देयर टू लुक आफ्टर यू, हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे। वो बोलते कि पापा मैं काम पे जा रही हूँ, और रवि आपका ध्यान रखेगा क्योंकि उसके आज से हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, रवि ब्रिंज दैट ओवर
loud tone his mother used to speaking to grandpa as though he was speaking to child who couldn't hear or understand too well. यहाँ पे रवि को जो है वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड लगता है उसकी मदर के थोड़े ओवर लाउड टोन की वजह से। जब वो ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है उसको ऐसा लगता है कि वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हैं जो यहाँ पे उनकी बात नहीं सुन रहा है और समझ नहीं रहा है, इसलिए उनको ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, ऐसा रवि सोचता था। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैंडपा कंटिन्यू टू रॉक जेंटली एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड एट ऑल। यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर जेंटली बैठे हुए हैं और ऐसा वो कोई भी साइन नहीं देते कि वो उनकी बात उनकी बेटी की बात वो कुछ सुन पा रहे हैं, मतलब वो ऐसा इग्नोर जैसा कर रहे हैं ऐसा। Next day, don't worry, Mama. Ravi promised, looking at his mother's anxious face. He felt sorry for her. You go to work, grandpa will be fine at home with me. वो यहाँ पे अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी डोंट वरी, वो उनके एंशियस फेस की तरफ देख के बोलता है और उसको यहाँ पे थोड़ा गिल्टी फील ऐसा सॉरी फील होता है। वो बोलता है कि तुम काम पे जाओ, ग्रैंडपा मेरे संग होम घर पे सेफ रहेंगे। नेक्स्ट है शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा। वो बोलते हैं कि ग्रैंडपा क्या हम क्रिकेट मैच या चेस जो है वो खेलें? तो रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। उसकी मदर चली जाती है तो वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस very cool and cunningly. Ravi found at his own game had proved greatly ever since grandpa had come to live with them. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रैंडपा जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा चेस खेलते थे, काफी कनिंगली मतलब चालाकी से वो गेम खेलते थे और रवि की जो गेम है मतलब चेस खेलने की वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है जब से ग्रैंडपा उनके संग रहने आए हैं। दैट्स द ओपनिंग मूव कपूर मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये उनका एक ओपनिंग मूव था कपूर का जब वो यहाँ पे कंप्यूटर के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड अ पीस और यू वर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट रॉबी फिशर्स मेड हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट द शेख पास की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब वो गेम खेल रहे थे तो वो बोलते कि तुम वही मिस्टेक कर रहे हो जो रॉबी फिशर ने की थी हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट द पास्की में। ठीक है, तो मतलब वो यहाँ पे एक इंसिडेंट बता रहे हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है कि ऐसा कौन सा दो इवेंट है जिसमें ग्रैंडपा जो है उनकी मेमोरी लॉस को वो डिसप्रूवन करते हैं। तो यहाँ पे उसमें एक ये भी लाइन आएगी कि जब वो चेस खेल रहे थे तो उनको ये भी याद था कि चेस किस तरीके से खेला जाता है और यहाँ पे वो इस हिस्टोरी के इंसिडेंट के बारे में भी वो बात कर रहे हैं जो दो प्लेयर्स के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ कैन ही रिमेम्बर ऑल दोज थाउजेंड चेस गेम एंड स्टिल फॉरगेट द नेम ऑफ पीपल ही मेट्स ऑफन। रवि वंडर्ड। यहाँ पे रवि वंडर्ड करता है मतलब सोचता है कि यहाँ पे ग्रैंड पा जो है वो थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम को याद रखते हैं और उनके मतलब हर एक इंसिडेंट को याद रखते हैं, बट वो जिन पीपल से मिले हैं उनका वो नेम कैसे भूल जाते हैं, ये वो रवि सोच रहा होता है। यू सेट आउट द चेस बोर्ड सेड ग्रैंडपा putting his paper down. I will just walk across the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. वो बोलते हैं यहाँ पे कि अपना पेपर नीचे रखते हुए कि मैं यहाँ पे शॉप के कॉर्नर तक जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई तमिल न्यूज़पेपर आया है कि नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे पापा यूजुअली बायज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू रवि ऑफर्ड। रवि बोलता है कि पापा यूजुअली आपके लिए तमिल पेपर ले आते हैं जब वो घर पे आते हैं, बट अगर आपको अभी इमीडिएटली नीड है उसकी तो मैं जाता हूँ और आपको उसके लिए लेके आता हूँ, रवि ऐसा कहता है। बट यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो उसको मना कर देते हैं और क्या कहते हैं आई होप यू वर नॉट गोइंग टू बी ट्रेसम एज योर मदर। वो बोलते हैं कि मैं शायद ऐसा होप करता हूँ कि तुम अपने मदर की तरह यहाँ पे बोरिंग नहीं हुए होंगे, बोरिंग बोरिंग वाले पर्सन नहीं होंगे, वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन योर ओन। वो बोलते कि क्या तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा है कि मुझे अपने आप से बाहर मत जाने देना। टोल्ड यू टू कीप मी एज अ प्रिजनर हियर एज ही। वो बोलते कि क्या तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला है कि तुम्हें मुझे एक प्रिजनर की तरह रखना है। ग्रैंडपा लुक्स सस्पिशियसली एट दिस थॉट और ग्रैंडपा जो है वो इस थॉट से जो है वो थोड़े सस्पिशियस लगते हैं। रवि को जो है वो उस मोमेंट के लिए थोड़ा गिल्टी फील होता है कि यहाँ पे ग्रैंडफादर कैसी बात कर रहे हैं। देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी नॉर अ प्रिजनर। वो क्या बोलते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा,
मम्मा जो है वो कभी भी तुम्हें एक बेबी और एक प्रिजनर की तरह नहीं रख सकती। गुड सेड ग्रैंडपा क्रॉफली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। वो बोलते कि अच्छा फिर ठीक है, तो तुम्हारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा मेरे बाहर जाने से। तो यहाँ तक आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। He picked up his beautiful skinny black Bohongi walking stick with a brass handle carved with the shape on an eagle's head, put on his bright yellow cap and declared, I will be back home before you can set up the boat, Ravi. वो यहाँ पे अपनी ब्यूटीफुल जो है वो ब्लैक स्किनी यहाँ पे छड़ी जैसा जो है जिसका ईगल फेस ऐसा बना हुआ है वो यहाँ पे लेके चलते हैं। और ये चीज याद रखना कि उन्होंने यहाँ पे येलो हैट पहनी हुई है, क्योंकि जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब तक तुम यहाँ पे बोट को सही से रख दोगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। ऑफ ही वेंट, ट्रेवलिंग his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma। ठीक है, यहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे आगे जाते हुए होते हैं, वो काफी ज्यादा हैप्पीली और कॉन्फिडेंटली वो जाते हैं। और यहाँ पे रवि जो है वो एक डिलेमन, डिलेमन का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। यहाँ पे वो उसको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल के चले जाते हैं कि his grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, or his mother would be flourished if she न्यू रवि हैड लेट हिम गो ऑन हिज ओन। यहाँ पे वो क्यों कंफ्यूजन में चला जाता है, क्योंकि एक तरफ ग्रैंडपा को वो हर्ट फील होगा जब वो उनके संग उनको आने के लिए कहेगा, और यहाँ पे दूसरी तरफ उसकी मदर जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगी उससे, क्योंकि जब उनको ये पता चलेगा कि रवि ने उनके ग्रैंडपा को अकेले जाने दिया। He heard the elevator door shut as grandpa went down। यहाँ पे उसको एलिवेटर का डोर बंद करते हुए सुनाई देता है जब ग्रैंडपा नीचे चले जाते हैं। रवि decided he would follow grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm। यहाँ पे रवि जो है उनके ग्रैंडपा के जाने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करेगा एक सेफ डिस्टेंस पे, ताकि वो उनको कोई भी हार्म ना पहुंचे, इसको मेक श्योर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं निकला। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट 2 में। रवि ran out of the building just in time to see grandpa yellow cap disappearing round the corner। यहाँ पे रवि जो है वो बिल्डिंग से तुरंत बाहर जाता है और वो ये देखता है कि ग्रैंडपा की जो येलो हेल्प कैप है वो कॉर्नर पे डिसअपियर होती दिख रही है। ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रन पार्क। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 2-3 स्टॉप बताए जाएंगे आपको। तो ग्रैंडपा का जो फर्स्ट स्टॉप है वो कहाँ पे था? चिल्ड्रंस पार्क में था। वेयर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कॉर्न ऑफ पीनट्स। यहाँ पे उस उनको जो है वो पीनट्स खाने के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले। और वो एक बेंच के ऊपर बैठ के पीनट्स खा रहे थे, चिल्ड्रंस को वो प्ले करता हुआ देख रहे थे। रवि फीलिंग वेरी फुलिश हैड टू काउच बिहाइंड अ ब्रश ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन। यहाँ पे रवि जो है वो अपने आप को एक फुलिश कंसीडर कर रहा था, उसको ऐसा फील हो रहा था। और यहाँ पे वो एक एलिफेंट के शेप में जो है बुश कटी हुई थी, उसके पीछे वो बैंड होके बैठा हुआ था कि ताकि उसको कोई देखे नहीं। He felt even more foolish when a small child came up him to ask, "Are you playing hide and seek? Can I show you a better place to hide?" वो यहाँ पे और भी ज्यादा फुलिश अपने आप को फेल्ट करता है जब उसे एक छोटा बच्चा के कहता है कि क्या आप यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मैं आपको एक बेटर प्लेस बताता हूँ छुपने के लिए, क्योंकि वो इसी पोजीशन में था कि वो एक एलिफेंट वाले शेप के पीछे जो है वो छुपा हुआ था। Fuel that was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed। यहाँ पे उस बच्चे को वो चुप ही करा रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक बड़ी सी शेडो जो है वो आती है और एक लाउड वॉइस में उसको कहती है, हाउ डेयर यू टू शू माई चाइल्ड, हु आर यू? इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर। यहाँ पे वो जिस बच्चे को चुप करा रहा था उसकी मदर बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को शू करने की, तुम होते कौन हो? ठीक है, फिर वो रफी जो है वो उस लेडी को भी रिपीटलेट बोलता है, आई विल शो यू यू रूड बॉय। वो बोलते कि मैं अभी तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे रूट के लिए। हैड सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली। ठीक है, वो यहाँ पे अपना अम्ब्रेला उठाते हुए डराते हुए रवि को बोलते है कि अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। The ultimate humiliation was when the Ravi had to crawl out of the park on the force, duckling behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his
Lucky star that grandpa hadn't heard the noise or spotted him. यहाँ पे उसके लिए और भी ज्यादा एम्बेरस्ड मोमेंट तब हो जाता है, ह्यूमिलेशन तब हो जाता है कि रवि को अपने चार पैर, मतलब कि दो पैर और दो हाथ पे जैसे कि क्रॉल करते हुए जो है वो उस बुशेस से बाहर आना पड़ता है और अपनी जो बेंचेस है उसके पीछे उसको यहाँ पे छुपाना पड़ता है अपनी बॉडी को बिहाइंड द बुशेस। और वो अपने अपने लकी स्टार को थैंक यू बोलता है क्योंकि ग्रैंडपा ने ना तो उसको सुना था ना ही उसको देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल। यहाँ पे ग्रैंडपा का फर्स्ट स्टॉप जो था वो गार्डन में था और सेकंड जो स्टॉप है वो यहाँ पे उनका टी स्टॉल पे है। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम। यहाँ पे रवि का जो पोजीशन था वो यहाँ पे उन्होंने बैनियन ट्री के पीछे, वो बड़े से ट्री के पीछे छुप गया था, वहां से छुपते हुए वो उनको देख रहा था। फीलिंग द मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम द स्क्विजल लुक। और यहाँ पे तब उसको यहाँ पे और भी ज्यादा शर्मिंदा हुआ क्योंकि यहाँ पे जो वेंडर वहां पे बैठा हुआ था वो यहाँ पे उसको एक क्विजिंगली लुक दे रहा था, मतलब कि एक ऐसा लुक जिसमें वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सके, मतलब एक क्वेश्चनरिंग नजर से जो है वो उसको यहाँ पे देख रहा था वो वेंडर। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic cones. In the same tone she might be used where she asked to address a gathering without being even a loudspeaker. यहाँ पे वो जो लेडी है वो बोलती कि ये एरिया हमने बुक किया हुआ है। वो जो लेडी है वो वहाँ पे प्लास्टिक कॉम बेच रही थी और वो यहाँ पे बिना चिल्लाए शोर मचाए, उनका इंटेंशन था कि वो वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा करें। देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स। वो यहाँ पे रवि को जो है वो एक वेंडर समझ रही थी और वो बोलते कि यहाँ पे न्यू वेंडर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। नो रूम मतलब वो एक प्रॉपर रूम की बात नहीं कर रही, मतलब स्पेस की बात कर रही है वो। फिर वो भी यहाँ पे उनको बोलता है, डोंट टॉक सो लाउडली, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड। वो बोलते हैं कि जोर से बात मत करो, क्या मैं तुम्हें कुछ बेचने वाला लग रहा हूँ, रवि ऐसे पूछता है उसको। Who's talking loudly? said the old lady. वो बोलते हैं कि कौन तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। वो यहाँ पे raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking for him from across the city. ठीक है, यहाँ पे वो भी उसको थोड़ा जोर से बोलती है कि ये कंसिडर करने के लिए कि वो जोर से नहीं बोल रही, बट वो यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु नेक्स्ट है यहाँ पे Who are you accusing of talking loudly? And that too far from behind the tree? Who are you hiding from? And then the vendor selling ribbon and chips asked. She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो जो एक दूसरा वेंडर होता है जो यहाँ पे रिबन्स और चिप्स बेच रहा होता है, रिबन और क्लिप्स बेच रहा होता है, वो उससे पूछता है कि यहाँ पे तुम किससे छुप रहे हो इतने डिस्टेंस पे। And she too was one of those lucky ones who would never ever required a megaphone. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो जो लेडी है वो वन ऑफ द दोज लकी मेंबर्स है जिसको कभी भी मेगाफोन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। Are you talking about one of us? asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. वो बोलते कि क्या तुम हमारी बात कर रहे हो? एक दूसरा वेंडर जो है वो उस ग्रुप से जो रवि के सराउंडिंग था उसमें से वो पूछता है। Oh, all right. Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peeling through the windows to keep an eye on his grandfather. वो यहाँ पे रवि जो है बोलता है ठीक है, वो यहाँ पे एडमिट कर लेता है। कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ पे क्या हो, कॉन्सिडेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एडमिट कर लेना, कि वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैंने हार मान ली। और वो सीधा जो है वो शाइनी सिल्वर कार के पीछे चला जाता है और उसकी विंडो से जो है वो ग्रैंडफादर के ऊपर नजर रखता है। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम इन सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी। ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम। यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो टी स्टॉल पे एक शुगरी कप ऑफ टी पी रहे थे जबकि उनको घर पे वो चाय नहीं मिलती, शुगर नहीं मिलता है। देन ए टू बनानास। यहाँ पे जो है वो बनाना खाते हैं जबकि बनाना भी जो है वो उनके लिए बैंड था। देन tugged into an ice cream bought from a cart. Mother would faint if she saw this. यहाँ पे वो कार्ट में से जो है वो एक आइसक्रीम भी लेते हैं और अगर यहाँ पे रवि की मदर को पता चल गया तो वो यहाँ पे बेहोश हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे रवि के जो ग्रैंडपा है वो यहाँ पे टी स्टॉल पे यहाँ पे पहले एक शुगरी टी पीते हैं, फिर यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो आइसक्रीम खाते हैं और दो बनाना खाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो उनको घर पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, bothered and close to a fainting by the time finished his grand
Ravi himself felt hot, bothered and close to fainting by the time grandpa finished his snack. यहाँ पे रवि को भी जो है वो काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी और वो फेंट होने वाला था क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो स्नैक्स जब तक फिनिश कर रहे थे. His heart stuttered, his heart thud anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the रोड. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे रवि जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एंशियस हो जाता है जब वो देखता है कि ग्रैंडपा जो है वो जिस तरीके से रोड क्रॉस कर रहे हैं. He shut his eyes in panic when he heard the scratch of brakes and opened them just in time to see grandpa entering the barber shop. यहाँ पे वो जो है वो थोड़ा अपनी आंखें बंद कर लेता है जब वो ब्रेक्स की आवाज सुनता है और वो उसको यहाँ पे जस्ट इन टाइम में ओपन करता है और वो देखता है कि जो ग्रैंडपा है वो एक बार्बर शॉप में जा रहे हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे नाउ ग्रैंडपा वॉज अ बेल एज अ टेबल टेनिस बॉल. वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रैंडफादर के सर पे बाल नहीं थे, वो सर से थोड़े टकले जैसे थे, एकदम टेनिस बॉल की तरह क्लियर. सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर. तो यहाँ पे रवि बोलता है कि उनके ग्रैंडफादर के तो बाल नहीं है, तो वो यहाँ पे बार्बर शॉप में क्या कर रहे हैं. ही क्रॉस द रोड फर्स्ट लुकिंग dramatically left, then right, then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop, only to be exit a moment later amid a volleyball of feminine shrugs because it happened to be the ladies' hairdressing सैल्यून. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट वो यहाँ पे एक ड्रामेटिक लेफ्ट लेता है, देन राइट लेता है और वो एक बार्बर शॉप के बाजू वाली दुकान में घुस जाता है और उसी मोमेंट पे यहाँ पे वॉलीबॉल ऑफ फेमाइन मतलब कि वहाँ पे लॉट्स ऑफ फीमेल होती है क्योंकि यहाँ पे वो क्या होता है एक लेडीज हेयर ड्रेसिंग सलून होता है उसके बाजू वाली शॉप में जहाँ पे ग्रैंडफादर गए. जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट और यहाँ पे उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो एक लेडीज सैलून था. Thought Ravi because he spotted grandpa making his way briskly towards the bus stop. यहाँ पे ग्रैंडपा जो है ग्रैंडपा को वो देखता है कि ग्रैंडपा जो है वो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं एंड ओ नो बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप देयर. और यहाँ पे एक मुसीबत जैसी आ जाती है क्योंकि जो वहाँ पे पहली बस रुकी थी ग्रैंडपा उसके अंदर चले जाते हैं. अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, वो क्या है देखिए. Sprinting for the bus and jumped onto it. Second before it started to be had deterred a lesser detective, but not Ravi who was pinching as a struggle for a place in the bus. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे वो उस बस में चढ़ जाता है जिस बस में यहाँ पे ग्रैंडपा उसको जाते हुए दिखे थे और यहाँ पे वो जो है वो एक डिटेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा था बट वो डिटेक्टिव की तरह बिल्कुल भी लग नहीं रहा था बिकॉज यहाँ पे उसका फोकस जो है एक प्रॉपर जो क्लेवरनेस था वो उसमें दिख ही नहीं रहा था. नेक्स्ट he could see grandpa's yellow cap somewhere in the front. यहाँ पे उसको grandpa की yellow cap दिखती है जो यहाँ पे front में उसको दिख जाती है. It was warm inside the bus, so grandpa took off his cap to reveal. यहाँ पे बस में जो है वो थोड़ी गर्मी जैसा था जिसकी वजह से वो जो grandpa है वो अपनी टोपी जो है वो सर पे से हटाते हैं और वहाँ पे उसको एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलता है क्योंकि यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर के सर पे बाल नहीं थे बट वो जिस पर्सन ने कैप पहनी थी उसके बाल उसके सर के ऊपर बाल थे. फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर्स. वो जो बाल थे वो एकदम सफेद बाल थे उसको ग्रे हेयर्स बोला जाएगा. रवि वॉज फ्लर्टेड. रवि यहाँ पे सोच में पड़ गया. श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव अ बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप. वो बोलते कि नहीं नहीं ग्रैंडपा ने श्योरली जो है वो बार्बर शॉप से कोई भी विग तो परचेज नहीं की होगी. He thought pushing his way to the front to the bus to confront the cab weaver. अब यहाँ पे क्या करता है कि वो यहाँ पे रास्ता बनाते हुए आगे जाता है ये मेक श्योर करने के लिए कि वो ग्रैंडपा वो जो कैब पहनी है वो कौन है, ग्रैंडपा है या कोई और. नेक्स्ट है इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर. वो यहाँ पे ग्रैंडपा नहीं होते येलो कैप वाला, वो कौन होता है एक स्ट्रेंजर होता है. ही वॉज वेयरिंग अ वाइट पजामा एंड शर्ट which was grandpa's standard attire and a yellow cap exactly like a grandpa's. But wait, the cap had a coffin stain and its rim just like grandpa. वो बोलते हैं यहाँ पे कि उसके जो ग्रैंडपा है वो एक पजामा और वाइट शर्ट में है जो ग्रैंडपा का यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अटायर था. उनके पास एक येलो कैप थी जो एग्जैक्टली उसकी जैसी ही थी. बट यहाँ पे ये चीज देखने वाली है बट वेट कि जो कैप है उसके ऊपर कॉफी स्टेन लगा हुआ है जैसा यहाँ पे रिम. यहाँ पे रिम का मतलब जो है यहाँ पे रिम का मतलब जो है वो किनारा जैसा होता है कि यहाँ पे उस कैप के किनारे पे जो है वो कॉफी स्टेन लगा हुआ था जैसे ग्रैंडपा का लगा हुआ है.
ठीक है, मतलब हमें ये लास्ट में पता चलेगा कि ग्रैंडपा's cap Ravis couldn't help exclaiming. The stranger grinned presently and told Ravi that a kind gentleman in the barber shop had instructed me that he'd take his cap because it was such a hot day. And that was typically of grandpa, always generous, but where was the grandpa? यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे रवि जो है वो ये सोचता है कि ये तो उसके ग्रैंडफादर नहीं है, बट ये जो कैप है जिसके कॉर्नर पे जो है वो यहाँ पे कॉफी स्टेन लगा हुआ है, तो वो जो स्ट्रेंजर है वो बोलते हैं यहाँ पे कि वो एक ओल्ड काइंड जेंटलमैन बार्बर शॉप में उसने मुझे बोला कि ये कैप आप पहन के रखो क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा हॉट डे है एंड टिपिकली वो जो कैप है वो ग्रैंडपा की है। बट यहाँ पे ग्रैंडपा कहाँ पर है ये क्वेश्चन बन जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ जो है पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे जब उसको पता चलता है कि वो कैब तो उसके ग्रैंडफ़ादर की है बट ग्रैंडफ़ादर वो है नहीं, तो अब वो यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर के लिए वरीड हो जाता है। देन रवि जो है वो वापस बार्बर शॉप की तरफ जाता है। देखिए, रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। ग्रैंडपा वाज़न्ट देयर। वो वापस बार्बर शॉप की तरफ जाता है बट वहाँ पे उसको ग्रैंडफ़ादर नहीं मिलते। वो यहाँ पे पार्क में भी जाता है बट वहाँ पे भी उसको नहीं मिलते हैं। रवि वाज़ फ्रैंटिक आफ्टर ऑल हिज़ मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी मदर ने जो है वो ग्रैंडपा का उसको इंचार्ज बनाया था कि उसको ध्यान रखना है। He cried, calling first his mother, then his father from a telephone booth, but both numbers were busy. अब यहाँ पे वो सबसे पहले अपनी मदर को कॉल करता है, फिर अपने फादर को कॉल करता है टेलीफोन बोथ से, बट उनके नंबर्स जो है वो दोनों बिजी आते हैं। Sick with worry, Ravi went home, wondering whether Grandpa would be able to find his way back. यहाँ पे रवि जो है वो घर चला जाता है ये सोचते हुए कि ग्रैंडपा जो है वो अपना घर का रास्ता उनको याद होगा कि नहीं होगा। To his great delight and relief, the first thing he heard from when he opened the front door was a gentle whir of grandpa snoring his bedroom. यहाँ पे उसको एक रिलीफ मिलता है कि जब जैसे ही वो फ्रंट डोर से घर में जैसे ही वो ओपन करता है तो वहाँ वहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो उसको ग्रैंडपा के स्नोरिंग की अपने बेडरूम से आवाज सुनाई देती है। He climbed down near the bed and put his stick against the old man's face. यहाँ पे वो क्या करता है, लिंच का मतलब होता है टू रेस्ट वन ऑन द बोथ नीज, मतलब जैसे नीज के ऊपर बैठ जाना ना उसको क्लिंट बोला जाएगा। वो यहाँ पे बेड की तरफ बैठ जाता है और अपने ग्रैंडपा के फेस की तरफ वो जो टिक लगा के देखता है। ग्रैंडपा's wrinkled skin had more creases than the lines on a map. यहाँ पे ग्रैंडपा के जो फेस है उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस थी, इतनी तो यहाँ पे मैप में भी होती है, उससे वो बता रहा है। Grandpa smelled a Equipmer's ointment and shaving cream. यहाँ पे वो ointment और shaving cream की उनमें से smell आ रही थी। Ravi was suddenly overcome with the affection for his grandfather and gave him the hug. यहाँ पे वो अपने grandfather को hug करता है। But grandpa only grunted in sleep. यहाँ पे but जो grandpa है वो अभी भी sleep में ही है। He decided not to question grandpa because when he would have to reveal that he had been following him. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो ग्रैंडपा से बिल्कुल भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि अगर वो उनसे क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पे शायद ये पता चल जाएगा कि वो उसको फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पे What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब रवि की मदर जब घर पे वापस आती है ऑफिस से तो वो पूछते कि आज तुम दोनों ने क्या किया। I had a quiet morning but I don't know what Ravi about. वो बोलते कि मेरी मॉर्निंग तो शांत वाली थी बट मुझे रवि के बारे में नहीं पता। He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to. वो बोलते कि वो घर से गायब हो गया था, वो मेरे संग रहने के बदले वो घर से गायब हो गया जैसे तुमने उसको कहा था कि मेरा ध्यान रखना। Answered grandpa coolly while Ravi just looked confused and embarrassed. वो यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो काफी कूलली आंसर करते हैं जबकि जो रवि है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड और कंफ्यूजन में था। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। यहाँ पे ग्रैंडपा के पास रवि के लिए एक सरप्राइज था, एक गिफ्ट रैप्ड पार्सल था। उस पार्सल में आपको पता चलेगा कि क्या निकलेगा। देखिए, but Papa, Ravi's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? exclaimed Ravi mother impatiently. जब यहाँ पे वो उसको गिफ्ट रैप पार्सल दे रहे थे तो उसकी मदर बोलती है यहाँ पे कि पापा आप भूल गए कि रवि का बर्थडे जो है वो 3 महीने पहले था। बट यहाँ पे अब ट्विस्ट आता है कहानी में, वो क्या है? बट नो, बट नाउ यू नो
No, but I always give a gift to every child in the house on my birthday. वो बोलते कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैं अपने बर्थडे पे हर एक चाइल्ड को जो है वो एक गिफ्ट देता हूँ. हैव यू फॉरगेटन? फिर ग्रैंडपा उससे पूछते कि क्या तुम भूल गए? Counted grandpa very seriously. Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of year circled the date in a red and written Papa's birthday. यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में और तुरंत जो है वो यहाँ पे कैलेंडर की तरफ देखती है जिसमें उन्होंने सर्कल किया हुआ था ऑन द डेट विच हैज हिज हर फादर्स बर्थडे. उसके ऊपर लिखा हुआ था पापाज बर्थडे. देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू. और यहाँ पे ग्रैंड पा जो है वो अपनी बेटी के लिए भी गिफ्ट लाए थे और रवि के फादर के लिए भी लाए थे. एंड फॉर ग्रैंड पा स्टिल कंसिडर्ड हिम हिज बेबीज. यहाँ पे उनके बेबीज को ही वो कंसिडर करते हैं कि मतलब कि वो चाइल्ड को तो मतलब रवि को तो दे ही रहे हैं बट उसकी मदर और उसके फादर को भी वो दे रहे हैं. ग्रैंडपा टर्न टू रवि फादर हु हैड जस्ट वॉक इन टू द रूम. यहाँ पे ग्रैंडपा रवि के फादर की तरफ जाते हैं जो अभी रूम में एंटर हुए हैं. माई डॉटर नीड्स मोर विटामिन एम. ठीक है, यहाँ पे आपका पहले ही क्वेश्चन का आंसर आ गया कि यहाँ पे जो बोलते हैं उनके फादर से कि मुझे लगता है कि मेरी डॉटर को जो है वो विटामिन एम की जरूरत है. आई थिंक फॉर हर मेमोरी. Ravi's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused. यहाँ पे उनकी मम्मी का जो फेस है वो थोड़ा रेड हो जाता है. उसके फादर अभी भी कंफ्यूज्ड में कि ये हो क्या रहा है. रवि unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories. Great stories, Ravi. You can pick up some really good tips on how to be a detective. यहाँ पे जैसे ही रवि जो है वो अपना गिफ्ट अनरैप्ट करता है तो उसको यहाँ पे बुक देते हैं जो होती है द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज. और वो बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रेट स्टोरीज है जिसमें तुम्हें टिप्स मिलेगी कि तुम्हें एक डिटेक्टिव कैसे बनना है. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टेड ग्रैंड पा से सेमेंसली. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुम्हें किस तरीके से अवॉइड करना है फोल्ड होने से जब तुम किसी को फॉलो कर रहे हो इन अ सस्पेक्ट. और ग्रैंडपा जो है वो काफी सीरियसली रवि को इस तरीके से बता रहे होते हैं. आई डोंट थिंक ही वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव डू यू रवि? आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज्ड. यहाँ पे उसके फादर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए जब यहाँ पे ग्रैंडपा ने ऐसा बोला और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रवि को यहाँ पे डिटेक्टिव बनना है. फिर वो रवि से पूछते हैं कि रवि बनना है डू यू? I haven't decided yet, answered Ravid, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in the grandpa's eyes was an innocent gleam or the mysterious one. यहाँ पे रवि जो है वो बोलता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है बिकॉज रवि जो है वो यहाँ पे ये फाइंड आउट करने में डिसाइडेड कर रहा है कि या तो उसके ग्रैंडपा के आंखों में जो ट्विंकल है वो तो या तो एक इनोसेंट ग्लेम हो सकता है या तो एक मिस्टीरियस वन हो सकता है. मतलब यहाँ पे लास्ट में हमें ये पता चल जाता है कि ग्रैंडपा को ये चीज पता थी कि रवि उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. इसलिए वो यहाँ पे उसको एक डिटेक्टिव बुक देते हैं कि यहाँ पे रवि को जो है वो थोड़ी टिप्स मिलेगी इन फ्यूचर अगर वो किसी को फॉलो करे तो बिना किसी की नजरों में आए हुए एम्बेरस्ड फील हुए जो है वो नोटिस कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. मेरे आने वाली वीडियो में जो है वो मैं इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी. सो स्टे ट्यून फॉर द नॉलेज पॉइंट for more useful videos, and don't forget to like, share and subscribe the knowledge point. Thank you so much.